बिहारी लाल की। रघुवंश और रघु के हुए महाराज अज। अब इनका नाम तो आप लोगों को लेना पड़ेगा। सब लोग बोलो रघु, जोर से बोलो माताओं बहनों, सब लोग बोलो रघु अज। अज के हुए दशरथ। तो राम जी के पिताजी कौन हुए? दादा अज, परदादा रघु। बोलो अब आप लोग बताओ, पिताजी का नाम सबको याद है? दादाजी का नाम है? परदादा का नाम नहीं होगा तो माताओं याद करवाइए। क्यों करवाना? देखिए जब आपका विवाह होगा, जब इन बच्चों का विवाह होगा ना, तो पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं, तो 3 पीढ़ी को बुलाते हैं। अभी 500 रुपया पाएंगे। चलो राम जी के बहन का नाम एक जन है, चलो कल ढूंढ के लाना, ठीक है? अभी बता दे रहे हैं, आप लोग कल ढूंढ के लाना। सब लोग बोलो शांता। हाँ ठीक है, शांता है, ये राम जी की बहना है। अब उमला खरत ना बताए तो पायल तो 500। हाँ आओ जन देवा जवाब, बोलो राधे राधे। हमें तो लेके रखन हमारे पिटारा थे तो सही कहा। चलिए अब ये महाराज बोले ठीक है, जरूर तेरे यहाँ एक तो नहीं भैया 4 संतान होगा, 4 संतान होगा। हाँ कालांतर में भगवान के प्रेरणा से ही देखिए माताओं, अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। ये चरु किसका था? बटुई है। देखिए बटुआ देखे हैं, वैसे ही चरु बोलते हैं किसको? जिससे संतान प्राप्ति का जो पदार्थ है वो चरु कहलाया। खीर लेकर के प्रकट हुए अग्नि देवता। किसमें लेकर के आए हैं? तो सोने के बटुआ में लेकर आए हैं। पूज्य गुरुदेव। हाँ 8 आना है, 8 आना में 4 आना बांटे। अब 4 आना में 4 तो किसको मिला? कौशल्या को, लेकिन 2 अब किसको मिल रहा है? सब नाम लोग कैकेयी और सुमित्रा। ऐसा ही है ना कथा, आप लोगों को पता तो है ना? अच्छा अब देखिए कालांतर में ठाकुर जी की कृपा हुई। अब आप लोग बताना किसके घर में कौन कौन आए? सुमित्रा जी के यहाँ कौन कौन आए हैं? अच्छा कैकेयी का लड़का कौन है? भरत जी। आप लोग बताना, अब हम नहीं बताएंगे, इतना तो जानना चाहिए माता आप लोगों को। कैकेयी के कौन कौन हुए? जय जलाना सब लोग। कैकेयी मैया की जय हो। कैकेयी मैया का जो चरु प्रकट हुआ, ध्यान से देखिएगा। वो चरु जब लेने वाली थी, कैकेयी पाने वाली थी जैसे ही खीर को, उसी समय तो चील आया और चील आ करके वो चरु का थोड़ा सा खीर लेकर के चले गया, भाग गया। अब भागा कहाँ? उधर अंजना मैया प्रार्थना कर रही थी कि कोई संतान होता, तो उसी के आंचल में गिर गया। सब लोग दर्शन करो। कौन आए वहीं से? जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज। इसीलिए आप लोग बोलते हो, चलो बोलो, तुम मम प्रिया भरत ही सम। क्या बोले? तुम मम प्रिय क्यों हुए सब भाई? भरत के समान ही तुम प्रिय क्यों हो? तो देखो कहां से पाए हैं, यही है। इसीलिए बोलते हैं कथा को सुनो, हमारे गुरुदेव जी का भाव को कहीं सुनोगे तो आप लोग चकाचक आनंद हो जाओगे। पूरा बताते हैं गुरुदेव कहां से कैसे कौन कब। तो देखिए कितना सुंदर कैकेयी मैया का ही आज प्रसादी जो था, आज अंजना मैया के आंचल में। इसीलिए माताएं कहते हैं जब भी महाराज जी से आशीर्वाद मांगो तो कैसे मांगना? आंचल धर के। ठीक है सब लोग? हाँ हाँ। जब भी प्रसाद लो तो कैसे लेना? अचरा में। अब आज कृष्ण जन्म है, कहीं रसगुल्ला बढ़ गया तो भी आंचल में ही लेना, लेकिन भरत प्रिय भरत ही सम भाई। अब इसके बाद देखिए आ तो गए। राम जी के आने की तिथि कौन सी है बताओ? कौन सी तिथि में है राम जी? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष
हरि प्रीत। कब आए? मध्य दिवस दोपहर के 12 बजे। इसीलिए बोल रहे हैं मध्य दिवस अति शीत न घाम, न शीत है न घाम है, पावन काल लोक विश्राम। सुंदर भगवान के आने का समय हो गया, दोपहर को आ रहे हैं। अब भगवान जब आ रहे हैं, कौशल्या मैया ने प्रार्थना किया था, चाहा तुम्हारी समान सुख प्रभु सब कौन बुराई। भगवान बोले थे मैं आऊंगा, कोई बात नहीं, गर्भ में तो आऊंगा। अब भगवान जब आ गए गर्भ में, सब लोग देखना, तो गर्भ में जब बालक आए या बालिका आए तो गर्भ की स्तुति करनी चाहिए। आप लोग करते हो कि नहीं? बालक जब गर्भ में आता है तो क्या करते हैं? सधौरी, बोलो राधे राधे, करवाते हैं ना, तो संस्कार होता है सधौरी, सीमंत संस्कार। किसकी पूजा होती है? किसका पूजा कर रहे हो? माँ की पूजा नहीं, वो गर्भ का पूजा होता है। ये सीमंत एक संस्कार है, सधौरी संस्कार है। आज देखिए भगवान गर्भ में पहुंच गए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। प्रभु जी आज दर्शन कर दिए, कितने भूजा में, बोलो कृपाला दीन दयाला। आगे बोलो कौशल्या। एक ही को पता चला, एक ही जन को अभी तक पता चला कौन? कौशल्या हितकारी भय भगत कृपाला दीन दयाला। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन भारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा विजयायुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दूरी कर जोरी स्तुति तोरी तेरी विधि करम वरंता। माया गुण ज्ञाना दीप अमाना वेद पुराण भरता। करुणा सुख सागर सब गुण आगत जेहि गावहि सुचि सस्ता। शोभमयि जलाद जन अनुराग भयो प्रगट श्रीलंका। भयो प्रगट श्रीलंका, भयो प्रगट श्रीलंका। अब मैया जी ने आज दर्शन तो कर लिया। मैया जी दर्शन करके बोली कि ऐसा कौन आता है? अब तुमको आना पड़ेगा, मुकुट नहीं, रोते हुए आओ। और रोते हुए भी आना नहीं, चिल्लाते हुए आओ। राम जी बोले इतनी नौटंकी करते हुए तुम पहले बुलाते हो। अब प्रभु जी बेचारा क्या करे, व्याकुल हो गए। अब भगवान जब आए तो क्या हुआ? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर। मम पुरुषोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई बात बुझाई। यही प्रकार सुख प्रेम रहे। सोमति डोली सजहु तात यहरू। अरे ये भी को हटा दे। देखो कितना नौटंकी है कि संध्या माई का प्रभु को बुलाने
यह सुख परम अनोखा। और देखो प्रभु भी कितने नौटंकी कर रहे हैं। जैसे ही सुने मैया उसको बुला रही है, प्रभु क्या करने लग गए। सुनी बच्चन सुजाना रोदन गाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनी बच्चन सुजाना रोदन गाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जगाई हरि पद पाई, ने अपर ही भवभूपा। ने अपर ही भवभूपा। अब भगवान अवतार ले रहे हैं, कैसे? अब बताओ, हम बताए ना जब कोई अवतार लेता है तो अकेले नहीं आता। पहले को संजय भेज में, उधर रावण को भेज रहते हैं, इधर विश्याल को भेज में, हम लोग अकेला आते हैं। लोग दर्शन करो। क्यों आ रहे हैं भगवान? कौन कौन बुलाया भगवान को? हाँ उठाओ उठाओ। हाँ ठीक, अब रखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चलो हमारे साथ सब लोग पढ़ो तो। विप्रभे निज इच्छा निर्मित तनो माया। ठीक है। और ब्राह्मण मतलब ये मत समझना आप लोग के हम यहाँ बैठे हैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का बखान। आपका मुंह हमेशा ब्राह्मण होना चाहिए, आपका भुजा हमेशा क्षत्रिय वाला लोग आए। सबका नाम रखा गया, सबसे छोटे का नाम रखे हो गया। चलो सीढ़िया चढ़ो। जब मंदिर जाते हो सबसे पहले किसको प्रणाम करते हो बताओ? ऊपर को के नीचे को? सबसे पहले प्रणाम करते हो ना, तब तो ऊपर चढ़ते हो। क्यों नीचे उधरे? नीचे उधरोगे तभी। चलो सब ऐसे हाथ जोड़ो जल्दी से। अब ये 5 उंगली आप छोटे का चरण दो। सब लोग बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम याद करो। नहीं डांटेंगे, नहीं चिल्लाएंगे, कुछ नहीं होगा। याद तो करो। सब लोग बोलो श्रुतकीर्ति है क्या? याद आ रहा? हाँ चलो बताते जाना है ना। श्रुतकीर्ति के साथ तो शत्रुघ्न, सबसे पहले राम जी को अगर पाना है तो अपने शत्रुओं का नाश करना पड़ेगा, हनन करना पड़ेगा। वही शत्रुघ्न है। वो कैसे होगा? जब श्रुत कीर्ति का सहारा लोगे। श्रुत यानी सुनना, कीर्ति यानी भगवान की गाथा। जब भगवान की कथा को आप सुनोगे तो आपके शत्रु मर जाएंगे। तो ये हुआ पहला सीढ़ी। तब आप दूसरा सीढ़ी को प्रणाम करो, जिसका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण का एकमात्र लक्ष्य है, मेरा इस संसार में कोई नहीं, अगर कोई है तो माता राम मत, पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत, सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्र दयालो नान्यम जाने नहीं वो जान। राम जी के अलावा मेरा कोई है ही नहीं। ये है लक्ष्मण जी। तो दूसरा सीढ़ी लक्ष्मण के पत्नी का नाम उर्मिला। उर यानी हृदय। हृदय का जितना मैल हो अब हटाते जाओ। बोलो राधे राधे। अब उसके ऊपर चढ़ो तो तीसरा क्रम है विश्व भरण पोषण कर जाई। ये है विश्व का भरण पोषण जिसके हाथ में है, वही है भरत। ठीक है। भरत जी के पत्नी का नाम मांडवी। चलो सबसे बड़े अब पहुंचो। विश्व का भरण पोषण करने वाला भरत है। अब भरत का ही सहारा लोगे तो कहां पहुंच पाओगे? हाँ अब देखो माताओं बहन, ये धर्म है और राम जी हमेशा धर्म के साथ रहते हैं। बोलो राधे राधे। इसीलिए ना भरत जी क्या चीज को रख के राज किए? खड़ा। क्यों? भगवान धर्म है और खड़ो तो जब तक धर्म का ध्वजा तभी खड़े रहेगा जब तक उसका आदर और उसका सत्कार होते रहेगा। माताओं बहनों तो देखिए 4 भैया हुए। अब सब भैया के बारे में जल्दी जल्दी समझिए। विश्वामित्र जी उनको लेने आए। विश्वामित्र जी लेने आए। अब गए, सबसे पहले क्यों गए वो बाहर? संतों के कल्याण के लिए। राम जी की कथा तो बड़ा पावनी है, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। कृष्ण जी को लाना है, 7:15 हो गया है तो राम जी के चरित्र को फिर कभी कहेंगे। राम जी को यहाँ प्रणाम करेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब तुम कहत हुआ तो महाराज जल्दी खत्म कर देते। एक बात बतला देते, तुमन आता 6 बजे, महाराज बैठे थे 2 बजे ले। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, है कि नहीं? हाँ। अब इसके बाद बस यहाँ पर सब लोग एक माध्यम से राम जी को आज समझना।
और सब हमारे साथ बोलो। ये हमारे मयंक भैया का प्रिय गीत है, रोज गाता है मयंक महाराज कि नहीं है नारा बस विश्वास है। बोलो राम नहीं है नारा बस विश्वास है। भौतिकता की नहीं है दिल की प्यास है। भौतिकता की नहीं है दिल की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों के। सन्यासी साधु संतों या पंडों के। सन्यासी साधु संतों या पंडों के। राम नहीं मिलते ईटा के गारा में। राम नहीं मिलते ईटा के गारा में। राम मिले निर्धन के अश्रुधारा में। राम मिले निर्धन के अश्रुधारा में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को। राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे अंगद वाले पाव में। राम मिलेंगे अंगद वाले पाव में। राम मिले हैं पंचवटी के छाव में। राम मिले हैं पंचवटी के छाव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। राम मिले हैं प्रण हेतु वनवासों में। राम मिले हैं प्रण हेतु वनवासों में। राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनुसुईया की मानवता को। राम मिले अनुसुईया की मानवता को। राम मिले सीता जैसी पावनता को। राम मिले सीता जैसी पावनता को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को। राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में। राम मिले सबरी के जूठे। सही है क्या? हाँ तो फिर मंदिर क्यों बना? बोलो धाम की जय हो। सरयू माई की जय हो। अब आज इतने मन से आए थे भैया राम जी के चरित्र को खूब सुनाएंगे करके, लेकिन समय भाव है कि कृष्ण जी को लाना है। बोलो राधे राधे। अब आजकल जिक्र खातर चकर गाथन काय करी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। अब उनका तो हमारे मेहमान खान का है महाराज। फिर महाराज फंस गए और हम कथा शुरू करते हैं तो 10-10 की आज बढ़िया नहीं बनती श्रावण कथा शीर्ष कथा। लेकिन चलो कैसे करिए। बोलो जोर से राधे राधे। चलिए राम जी को यहीं पर प्रणाम करते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार जय जय। अब चंद्रवंश में प्रवेश। राम जी के किए हुए को करो। राम जी के किए और कृष्ण के कहे। ठीक है, कृष्ण के किए हुए को मत कर देना गलती से। नहीं तो देख लो जो पैदा होते ही चौराहा टाइम में आ रहा है रात को 12 बजे। बोलो राधे राधे। एक आ रहा है दिन में और एक आ रहा है रात में। तो बस एक बात बतलाना चाहेंगे देखो माताओं बहनों, राम जी झुके सब लोग दर्शन करना। छोटे बन के आए हैं ना, अब आप लोग सीधा प्रवेश करो। राम जी का जब विवाह होने वाला है, धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं सब लोग दर्शन करना। धनुष तोड़ने के लिए जब गए हैं
जानकी मैया लेकर के आई, सब लोग ध्यान से देखना। जानकी मैया खड़ी है, हमारे प्रभु गए, जैसे ही उठाए हैं वो धनुष टूट गया। और धनुष टूटा, जानकी मैया आ रही है धनुष भंग के बाद, माला पहना। अब आप लोग सब दर्शन करना, 2 मिनट इधर देखो। माला लेकर के तो आई है जानकी मैया। राम जी हमारे कितने बड़े हैं जानते हैं आप लोग? सतयुग में सब लोग होते हैं 21 हाथ के, बोलो कितने हाथ? त्रेता में सब 14, द्वापर में 7 हाथ के, और कलयुग में हम लोग सब 3.5 हाथ के हैं। तो देखो है कि नहीं? तो अब आप लोग विचार करो, जो 14 हाथ का, और उसमें भी इतना 1 फीट का कम से कम मुकुट पहने थे भगवान। अब वो गए हैं माला, और बेचारी जानकी परांबा हमारी भगवती मैया बेचारी छुटकी सी, कितनी छोटी सी, कितनी प्यारी है माला, तो धर के आई। प्रभु को जब देखी, अब वो तो आंख से आंख मिला ही ना सके, देखी कहीं कहाँ रहे, गला वाला दिखे तब तो पहले भाई देखने लग गई इधर। अब बेचारी टुकुर टुकुर आ रही है, सब लोग दर्शन करना। सब मंत्री लोग आपको ये बताने के लिए इस कथा को बता रहे हैं, हम और आप आंख बंद करके सो जा रहे हैं, लेकिन पूरे मिथिला के लोग ये दर्शन राम और जानकी के जोड़ी को ऐसे देख रहे हैं। देखो ऐसे करो सब लोग, क्यों ऐसे करके देख रहे हैं? गलती से पलक झपक जाए, पलक झपके और कहीं मिस हो गया वो क्षण, यानी हम राम जानकी के विवाह को नहीं देख पाएंगे। तो देखिए माताओं बहनों, जैसे विवाह की बारी आज आई है, कैसे भगवान का विवाह हुआ इसको बस जान लेते हैं। गए सब दौड़ते दौड़ते, अरे कोई तो जल्दी झुकाओ, जल्दी झुकाओ, शादी में आनंद होता है ना, अरे झुकाओ उठाओ वाला नहीं करना चाहिए। ध्यान से इधर देखिए कैसे हो रहा है। अब बोले राम जी को कौन झुकाए, राम जी को कौन झुकाए? इधर बोले जाओ मंत्री लोग को बोलो, मंत्री लोग बोले हे भगवान राम जी को नहीं झुकाएंगे। बोले के जाओ गुरु जी को बोलो, विश्वामित्र जी बोले मैं परमात्मा को झुकाऊं, कोई नहीं सकता। जाओ मिथिला जनक जी को जाकर के बोलो, जनक जी बोले मेरा होने वाला, और वो भी परमात्मा, इसको मैं झुकाऊं, हो ही नहीं सकता। किसी का बुद्धि काट नहीं किया, आखिर माला इसको कैसे पहनाऊं, कैसे झुकाएं, उसी समय काट किया। किसका बुद्धि? बोलो लक्ष्मण भगवान की, क्योंकि लक्ष्मण सिर्फ इसको ध्यान देते हैं, मेरा कोई और नहीं, सिर्फ राम है। लक्ष्मण जी तुरंत गए, प्रभु कितना सुंदर आप दिख रहे हो, जय हो करके लेट गए घोड़ में, और पैर में जैसे ही लेटे भगवान आप झुक गए। भगवान झुके, जानकी मैया टप्पा आई और माला को पहना दी। बोलो राधे राधे। तो देखो माताओं बहनों, कहने का आशय ये है, झुकना पड़ा किसके साथ? बोलो किसके सामने? परांबा भगवती जानकी मैया है वो, तो हमेशा पुरुष जाति झुका कहाँ है? और वो झुकना चोरू का गुलाम नहीं। चंद्रवंश की पूर्णमयी कथा, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी के हुए अत्रि मुनि, अत्रि के हुए चंद्रमा। ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा से ही चला है चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुद्ध, इनसे हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा का एक नाम था एल। राजा एल का विवाह हुआ था उर्वशी अप्सरा से। इनके हुए आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। अब इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे महाराज नहुष का जन्म हुआ। अब नहुष जी के हुए यति, ययाति, सयाति, यति, वियति, कृति, 6 बेटा। उनमें सबसे बड़ा जो यति है, सबसे बड़ा वो तो सन्यासी हो गया। ययाति जी ने विवाह तो किया शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ। इनको शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह करना पड़ा। दासीत्व को, शर्मिष्ठा जो दासी थी उनके साथ भी इनको विवाह करना पड़ा। इनकी भी चर्चा बहुत लंबी है माताओं। अब इनके यहाँ ययाति के यदु, तुर्वसु, द्रुय, अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। 5 संतानों में सबसे छोटे का नाम है पुरु। इन्हीं से चला पुरु वंश। ये पिता का अनन्य भक्त था ये पुरु, ठीक है, इनसे पुरु वंश चला है। अब सुखदेव जी बोल रहे कि पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ, और इनके बड़े प्रतापी पुत्र हुए जिनका नाम है भरत जी। ये बचपन से
सिंहों के साथ खेला करते थे ये भरत जी महाराज। अब आगे ये वंश में अजमेर, देवमीर, सूरसेन, प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और इन्हीं में बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है आनक दुंदुभी, जिनको आप लोग बोलते हैं। बोलो वसुदेव जी महाराज की जय हो। वसुदेव जी की कितनी पत्नियां थी? वसुदेव जी की कितनी पत्नियां? बोलो 7 पत्नियां। सब लोग नाम लेना माताओं, बोलिए। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है। चलिए, राम जी की कितनी मां? कृष्ण जी की कितनी मां? 2 की 3? यशोदा, देवकी और रोहिणी 3। बोलो राधे राधे। दोनों की 3-3 माताएं हुई। अच्छा, ये दिन भर ये किसको, महादेव किसको पूजा करते हैं जानते हैं? सब लोग बोलो। त्रयंबक। क्या नाम भोलेनाथ का? त्रयंबक किसको बोलते हैं? आप बोलते हैं ना मंत्र में हम पढ़ते हैं त्रयंबकम जज्जामहे। ये त्रयंबक क्या है? 3 अम्बाएं हैं जिनकी, वो त्रयंबक है। 3 अम्बाएं किनकी किनकी है? राम और कृष्ण की, जिनका यजन मैं करता हूँ ये भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ भी जिनका पूजा करते हैं वो राम और कृष्ण ही है, और कोई नहीं माताओं बहनों। उन्हीं राम और कृष्ण की चर्चा, तो राम जी की चर्चा तो हुई, अब कृष्ण जी की चर्चा। कृष्ण जी 4 धाम में रहे। सब लोग नाम लीजिए। पहले जो चर्चा होगी गोकुल, सब लोग बोलो। गोकुल के बाद वृंदावन, वृंदावन के बाद मथुरा, मथुरा के बाद द्वारिका। 4 स्थान। 4 साल भगवान रहे गोकुल में। बोलते जाओ के साल? 7 साल वृंदावन में। कितना साल हो गया? 4 साल। 14 साल मथुरा में। कितना साल हो गया भगवान? 25। 100 साल भगवान रहे कहाँ? 4 साल गोकुल, 7 साल वृंदावन, 14 साल मथुरा और 100 साल द्वारिकापुर। ये भगवान का निवास स्थान बताया गया। तो देखो माताओं, भगवान का कहना है मैं क्यों अवतार लेने वाला हूँ? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीड़ा। सज्जनों के पीड़ा को अगर कोई असुर दुख पहुंचाने लग जाए तो वहां देवता प्रकट हो जाता है। तो देखिए माताओं बहनों, जरासंध और कंस जैसे बड़े बड़े असुर हुए, उनका अति आतंक है। भगवान को आखिर जाना ही पड़ा। तो चलो सबसे पहले आप दर्शन करना। ये कंस कहां से आया? ये सूरसेन के ही वंश में जन्मा हुआ है ये कंस। ध्यान से सुनिए। ये जब कंस का जन्म हुआ तो सूरसेन की जो पत्नी, सब लोग एक बात माता लोग को कान खोल के यहाँ सुनिएगा, देखना। कभी भी बिटिया हो, माता हो, स्त्री हो, बहन हो, कोई भी अगर गर्भवती होती है, छाया उसको अच्छा पड़ना चाहिए। बोलो राधे राधे। ग्रहण इत्यादि से बचाना चाहिए, अच्छे जगह जाना चाहिए, अच्छा चित्र। ये सूरसेन की जो पत्नी है एक दिन जंगल चली गई। ध्यान से सुनिएगा। जंगल चली गई और पेट में लड़का था, पेट में संतान। और पेट में संतान था, एक द्रुमिल नाम का राक्षस, वो गर्भ को देख डाला, छाया पड़ गया राक्षस का छाया। इसी कारण जो बच्चा जन्म हुआ वही हुआ कौन? भोजराज कंस। गर्भ का प्रभाव। इसीलिए गर्भवती कोई भी माता बहने स्त्री हो तो उनको अच्छा कर्म, मुझको अवतार लेना चाहिए। तो सब के सब धरती माता आज गाय के रूप बना करके आ गई। और यहाँ पर देखिए साक्षात ब्रह्मा जी आदि सब के सब देवता जा करके प्रार्थना करने लगे। चलो सब लोग बोलो, भारत में फिर से आजा, भारत में। आप लोग को गाना सब लोग बोलो, भारत
गैया चराने वाले, बंसी को फिर बजा जा, बंसी को मुरली बजाने वाले। अब बताओ, इतने प्यार से अशोक सागर वाले को प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी नहीं आएंगे? आना तो पड़ेगा। कई लोग उसी दिन पीला पीला साड़ी पहन के आए हैं, हमारे ठाकुर जी आएंगे कर कर, तो ठाकुर जी को आने में देर नहीं लगेगा। तो देखो सब ने मिल करके पुकारा कि प्रभु चले आओ, चले आओ। भगवान बोले अब तो जाना ही है भैया। उसी समय की बात है माताओं बहनों, भगवान ने ब्रह्मा जी को एक वाक्य सुना दिया। देखो ब्रह्मा जी बोल दिए, देवता लोग सावधान हो जाओ भैया, भगवान की आज्ञा सुनानी हो गई, प्रभु की आज्ञा हो गई। क्या आज्ञा हो गई? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरश्रियः। क्या घोषणा होगी भगवान की? वसुदेव गृहे साक्षात्। अब बताओ आप लोग, माता लोग इधर खड़ी दे रहे ना, ध्यान से सुनना। भगवान का जन्म घर में हुआ है कि जेल में? हाँ, जेल में हुआ है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा देखो भागवत में, वसुदेव गृहे साक्षात्, वसुदेव जी के घर में। अब घर क्यों लिखा? तो देखो माताएं, घर किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं न गृहम गृहमित्वाहु गृहिणी गृहम उच्यते। ईटा सीमेंट से बना उसको घर नहीं कहते, उसको बोलते हैं होम। सब लोग बोलो हाउस, मकान। लेकिन जिस घर में गृहिणी रहती है उस घर को क्या कहा जाता है? घर। अब समझे घर किसको बोलते हैं? हाँ, बाकी सब तो मकान है, हाउस है, होम है, बंगला है, लेकिन जिस घर में गृहिणी होती है उसी स्थान को घर कहा जाता है। इसलिए यहाँ लिखा वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा पुरः जनिष्यते, जन्म लेने वाले हैं, अकेला आएंगे? हाँ नहीं, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, अपनी प्रिया के साथ, यानी पराम्बा भगवती राधा रानी सरकार की। राधा रानी भी आने वाली है। देवकी बड़ी सयानी हो गई, और सयानी हो गई तो अब इसका विवाह कर दिया जाए। उस समय सुंदर वर बाबू का चयन किया गया। तो कौन? वसुदेव जी। सब लोग बोलो हाँ, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय हो गया। अब बारात ले जाने की तैयारी हो रही है, सब लोग दर्शन करिए। वसुदेव जी विदा जैसे ही हुई है लेकर के आ रहे हैं, रथ में बैठा है, पूरी की पूरी जनता जो है सबके सब रोने लगे। पूरे मथुरावासी रो रहे हैं। क्यों? विदाई का क्षण है, सबके सब बोल रहे हैं। कंस को देख के कंस भी रोने लगा। सब लोग सोचे भैया ये कंस रो रहे हैं, कंस को सब अच्छा कहने लग जाएंगे। कितना सुंदर है जी, भाई बेचारा रोवत है। ये देखा समाज लोग ऐसे कहते हैं, कितना सुंदर है बेचारा भाई, बेचारा बेचारा। भगवान बोले इसको सब लोग बेचारा बेचारा कह रहे हैं, अब बेचारा अगर ये रहेगा तो मैं कैसे जाऊंगा? इसको तो कुछ न कुछ पाप कर्म कराना पड़ेगा ना इससे। इसको तो पूरी जनता लोग पसंद कर रहे हैं, यानी इस बार वोट इसी को मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो बोले नहीं भैया, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान तुरंत जैसे ही रथ में बैठाए हैं, देखो आज कंस बोला मैं भी अपनी बहन को छोड़ने जाऊंगा। सब पूरी की पूरी जनता बोल रही है कितना अच्छा है, कितना अच्छा है ये कंस, राजा हो तो ऐसा, राजा हो तो ऐसा। भगवान आकाशवाणी करवा दिए, अस्यास्त्वम् अष्टमो गर्भो हन्ताम याम वर्षेभ्यः। अरे पापी कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है उसी का 8वां संतान तेरा काल होगा। अब देखो तुरंत हथियार उठा लिया और देवकी का बाल को पकड़ लिया, तेरे को भी मारूंगा। अरे तेरा काल कहां से होगा जब तेरा लाल आएगा तब ना। हाँ, आज तेरा लाल कब होगा
जब तू जिंदा रहेगी अब तो तेरा काल भी जाएगा यहाँ से, तू लाल कहाँ से आएगा। कितना सुंदर यहाँ पर बहुत सुंदर कविता है, स्मरण नहीं आ रहा है आपको सुनाते, बहुत सुंदर कविता आज पढ़ रहे थे, स्मरण आया आज के पेपर में दिए, बढ़िया काल लाल के बारे में सुंदर, हाँ बहुत सुंदर कविता था इन्हीं के बारे में। चलिए आगे सुनते जाइए। देखो माताओं बहनों सब लोग बोलो, प्रातः काल बोलते जाओ, मध्याह्न काल, रात्रि काल, सबके साथ क्या जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, इसी से बस कोई बच पाएगा नहीं, बच पाएगा। ये यथार्थ सत्य है, इसलिए काल जुड़ा, और भगवान जब आते हैं तो काल भी डरा के भाग जाता है। अब देखिए जैसे ही घोषणा हुई, और घोषणा भगवान की कैसी होती है, आकाशवाणी के रूप में, तो जैसे ही आकाशवाणी हुई तुरंत भोजराज कंस ने अपनी बहन का बाल पकड़ दिया। अब पूरी जनता क्या कहने लग गई, जो जनता अभी तक कह रही थी कितना अच्छा हमारा राजा, अभी कह रही थी कितना पापी है हमारा राजा। अब भगवान भागवत जी क्या कह रहे हैं, चलो सब लोग गा दो एक बार, पापियों के, हाँ तो पापी नहीं होंगे तो भागवत की कथा कैसे होगी, आखिर बनाना पड़ा। ये देखो भोजराज कंस, अब यहाँ पर ध्यान से सब लोग सुनिएगा, भगवान चाहते तो और कुछ लीला करा सकते थे। राम जी आए तो सबसे पहले ताड़का को मारे, बोलो राधे राधे, किसकी बुद्धि फेरे, ध्यान से सुनिएगा, मंथरा ने किसका बुद्धि फेरा, कैकेयी, ध्यान से सब लोग सुनते जाना। यहां पर देखिए कंस ने बाल किसका पकड़ा, देवकी का। तो नारी के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो भगवान आएंगे, इतना तय है। अब देखो भैया नारी के ऊपर अत्याचार क्या, उसका बाल पकड़ दिया, और जब बाल को पकड़ा तुरंत वसुदेव जी आए और रोक लिए, रुको रुको रुको। वसुदेव जी ने क्यों रोका, देखिए माताओं बहनों, पति कौन होता है पता है, पति किसको बोलते हैं, जो पत्नी की हर क्षण रक्षा कर सकते, ठीक है, पत्नी कौन है, जो हर क्षण पति की रक्षा कर सके। अब पत्नी लोग ध्यान से सुनो, पत्नी किसको बोलते हैं, सब बहन ध्यान से सुनना माता लोग, जो अपने पति को पतित होने से बचाए, गिरने से बचाए, वही कौन है, पत्नी। पति रक्षा करे, इसीलिए आज वसुदेव जी महाराज ने तुरंत कंस का हाथ पकड़ दिया, नहीं ये अबला है, ये नारी है, इसके ऊपर तुम हाथ उठाते, इसको छोड़ दो, नहीं इसका 8वां पुत्र हमारा काल होगा, इसको नहीं छोड़ेंगे। बोले कि भैया जितने लड़का होंगे तुमको ला के मैं दे दूंगा, जितना संसार, पक्का। दोनों को कारागार में बांध दिया गया। अब प्रभु को तो आना ही है, प्रभु गर्भ में पहुंच चुके हैं, सब देवता लोग ऊपर आ गए, प्रभु जल्दी आओ जल्दी आओ, सब मिलके गर्भ स्तुति कर रहे हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। अब देखो भगवान जब गर्भ में आ गए, सब लोग कोई अपने आप गोवर्धन के पास पहुंच गए हैं परिक्रमा लगाने। आज अचानक गोवर्धन में भीड़ लग गई, सब व्याकुल हो गए, गैया और जितने बछड़े हैं सब आनंद से कूद रहे हैं। आज गैया माता अपने आप दूध निकालना प्रारंभ कर दिया, दूहना नहीं पड़ रहा। आज ये आश्चर्य क्यों हो रहा है, ये आश्चर्य है क्योंकि अब प्रभु गर्भ में आ चुके हैं, गर्भ की स्तुति हो गई माताओं बहनों। अब यहाँ पर भगवान के सुंदर प्रागट्य का समय आया। कौन सा समय है, भगवान कौन से दिन आए, जोर से बोलो, बुधवार, ठीक है, कौन से तिथि, अष्टमी। अब चलिए राम जी कौन से तिथि में आए, नवमी। कौन बताएगा राम जी कौन से दिन आए हैं, जो बताएगा 500, हाँ नहीं प्रमाण के साथ बताओ, वो तो सुने सुने कोई नहीं बता देगा, प्रमाण के साथ बताओ। चलिए बताना जरूर, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, इसको भी देख लेना, तो यही प्रमाण है। तुलसीदास बाबा ने जिस दिन रामचरितमानस की रचना करी उसी दिन हमारे राम जी आए हैं, ठीक है। 22 तारीख को क्या वार है,
हाँ अब सोमवार को आए मत कह दो, बोलो राधे राधे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से हमें सुनिए। अब हमारे प्रभु आने वाले हैं, पावन समय आ गया, बुधवार का दिन, अष्टमी की भी है। सब लोग देखिए चारों तरफ अंधेरा। क्यों अंधेरा है? बोलो जल्दी। अंधेरा का कारण जान लीजिए। श्राप मिला इनको कि इनके में कभी कोई राजा नहीं हो सकता। ठीक है, तो भगवान बोले मैं चोर बन के जाऊंगा। और चोर कब जाता है किसी घर में? रात में ना। तो हमारे प्रभु भी कब आने का योजना बनाए? रात का समय है। सब लोग देखो, वो भी थोड़ मोड़ रात की 12:30 बजे। बोलो राधे राधे। हाँ, अब उसके बाद भादो का महीना, कृष्ण जन्म, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। अब इसको जान लेते हैं बस। यशोदा मैया देवकी मैया दोनों का भाग है। देवकी मैया के गर्भ से आऊंगा, इसको फल मिल गया। यशोदा मैया दूध पिलाएगी, इसको फल मिल गया। रोहिणी मैया बोली मेरे को क्या मिला? अभी बताया ना 3 मैया है। तो बोले नहीं मैया, तेरे को ये मिला कि अब मैं तेरे ही नक्षत्र में आऊंगा। तो भगवान कौन से नक्षत्र में आ रहे हैं? तेरे नाम का नक्षत्र आने, रोहिणी नक्षत्र में। हर्षण योग मध्य रात्रि 12 बजे साक्षात भगवान वसुदेव और देवकी जी के बीच में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो धारी भगवान की। ऐसी कोई बालक होता है? देखो राम जी आए थे, कौशल्या मैया बोली कि तुम लोग बहुत नौटंकी हो, जितने बार आते हो तुम लोग 4-4 तो भूजा लेके आ जाते हो। आना है तो लड़का बन के आओ ना। ये मैया भी यही प्रार्थना करी। देखो प्रभु यहाँ दोनों का बात हो रहा है। सब लोग ध्यान से देखिए, देवकी मैया और भगवान के बीच में क्या बातें हुई। देखो उस समय जब आए थे, अभी नहीं जान रहे ना कौन है, कौन आने वाला है, परमात्मा कैसे दर्शन देते सब देखिए। जब उस समय आप आए थे राम बन के, तब उधर दशरथ जी कूदने को तैयार थे, नाचने तैयार थे। इधर आप आओगे तो लाठी लेके मामा तैयार। इसलिए चुपचाप रहना, एक बूंद मत रोना। उस समय बोले सुनी वचन सुजाना रोदन, इस बार रोते रोते मत आना। रोते आए आगे वहीं हल्ला हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। भैया देखिए कितना सुंदर भगवान दोनों के बीच में बात हो रहा है और कह रहे हैं कि देखिए उस समय था, सबसे पहले मैं आया कृष्णी गर्भ के रूप में। सब लोग बोलो कृष्णी गर्भ। उसके बाद जब आप लोग वामन बने, ध्यान से सुनिए, मैं जब वामन बना आप लोग क्या बन गया है? नाम लीजिए कश्यप, अदिति। ठीक है, अब की बार तुम लोग क्या बने हो? वसुदेव देवकी। तो मैं किस रूप में आऊंगा? कृष्ण रूप में आऊंगा। लेकिन कुछ नहीं बोल दिए कि मैं आऊंगा, मेरे को 1 मिनट मत रखना। पिताजी मेरे को यहाँ से लेकर के वहां ट्रांसफर कर देंगे। पूरी बातें सब आप लोग जानते हो, वही सब बातें यहाँ पर हो गई। कालांतर में वो समय आ गया माताओं, भगवान छोटे से नन्हे से शिशु के रूप में आ गए। बोले वो बात सरकार की। लेकिन सब शांत हो गए, चुपचाप। बाबा जी आए हैं और उठाए सुपा में। सुपा में क्यों? इस सुपा को सबसे अधिक शुभकारी माना गया है। सबके घर में सुपा है, हाजी के नाजी। और जिनके घर में नहीं है ले लेना, खासकर जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनके घर में सुपा। बाहरी लोग आके बसे हो तो उन लोग भी ले लेना है। जितने परदेसी लोग हैं बोलो राधे राधे। क्यों? सुपा में ही बच्चे को उठाना चाहिए। आज वसुदेव जी महाराज सुपा में उठाए हैं। देखिए ध्यान करिए, लेकर के जा रहे हैं। अब भगवान जब बाहर आए, अपने आप जितनी बेड़ियां ये सब खुलने लगी। क्यों? भगवान जब आते हैं तो सारे बंधन खुल गए, सारे ताले, क्या बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया। क्या बात हो गई कि नहीं? हाँ, सब ताले खुलने लग गए। सब लोग देखिए अब ताले तो खुल रहे हैं भैया। भगवान एक कदम बाहर जैसे ही निकले, पूरे के पूरे ताले खुल गए। अब सबने सबसे पहले भगवान को कौन देखा? बाहरी में वसुदेव जी के अलावा। देखो जिसके पास जो रहता है भगवान को देना चाहिए कि नहीं?
जिसके पास जो है हो गए, देखो गरजना गिरना, आगे चले गए, लेके जा रहे सुंदर सूपा में। यमुना मैया बोली मैं भी करिया आया है ये भी, हाँ चलो इसको दिया जाए। पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। अब पैर छूने के लिए आगे जैसे ही बढ़ रही है यमुना, इधर पिताजी का जीव जाने वाला है। बोलो राधे राधे। गला तक किसमें बैठा है? लल्ला को मूड़ी में, ज्यादा मूड़ी में बैठा कर रखोगे लेकर को तो देखो। बोलो राधे राधे। हाँ सब लोग दर्शन करो। अब प्रभु पहले तो यहाँ, अब तीसरी बार में कौन आ रहे हैं? शेषनाग बोले भैया मैं भी करिया, अब आया है ये भी करिया, चलो जाकर के इसका मदद किया जाए। तो सुंदर आगे छाछा बन गए। अब तो इधर चारों तरफ आनंद ही आनंद, देखो मेढक टकराना, पानी गिरना, सब तरफ हो गया आनंद ही आनंद। आषाढ़ उचारम मेघ मल्हारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम वेशा। बोलो राधे राधे। अब प्रभु के आने का समय हो गया और सब लोगों ने मिल करके आवाज लगाई, क्या? आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया, आजा कन्हैया, आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया, कन्हैया प्यारे आजा रे, आजा रे, हमको तरस दिखा जा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, हमको तरस दिखा जा रे, आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे, आजा रे, हमको तरस दिखा जा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, आजा रे, हमको तरस दिखा जा रे। लगता है ताकत नहीं है आप लोगों को ये बुलाने का, ठाकुर जी आ ही नहीं है, जोर से बुलाओ। और ऐसे नहीं सब लोग बोलो हमारे साथ।
मस्ताना बना दिया, बनवारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना। इसमें क्या ऐसे में तो कोई पड़ोसी भी आनंद ना, दोनों पैर में उठाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तैयार हो सब लोग? आर यू रेडी? उठा देगा पूरे हाथ और सब लोग बोलो दीवानी दीवानी बन जाओगी राधा की, दीवानी बन जाओगी राधा की, दीवानी बन जाओगी राधा की, दीवानी बन जाओ, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी राधा की, दीवानी 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 बन जाओगी। आपके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो नटा पटा, मेरो मन है गयो नटा पटा, नटा पटा है नटा पटा, नटा पटा है सब लोग झूमते हुए कहना क्या, राधे राधे बोलो। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और जोर से दोनों को मिलाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और जोर से दोनों को मिलाइए और ताली बजा के बोलो मेरे कान्हा के जयकारे, और ताली बजा के बोलो मेरे
चलो उठाओ दोनों हाथ, क्या हल्ला हुआ? मैया यशोदा का लला हो गया, मैया यशोदा का लला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा का लला हो गया, मैया यशोदा का लला हो गया। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। और हमारे ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, तो सब लोग दर्शन करो। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के करना है। अब ये आखिरी, इसके बाद आरती करेंगे। खुद झूम झूम के सब लोग क्या कहना? दो नैना सरकार दिल है कटार के, दो नैना सरकार के, दिल है कटार के। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना ध्यान से सुनना, आज रात को जन्म लिए हैं, ये आज मिस कॉल था। और कल 56 भोग की व्यवस्था, सब लोग कुछ न कुछ ठाकुर जी के लिए भोग लेके जरूर आता, कुछ भी।